देखिए आज का जो वीडियो है, पुलिस जो है घर घर जाना शुरू कर चुकी है। जिसके पास यह कागज नहीं होगा वो फंसेगा। न्यू अपडेट अबाउट सिटीजनशिप। भाई ये क्या है? बहुत सारे लोग बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, न्यूज आर्टिकल में भी आ रहे हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसकी क्या सच्चाई है, पूरा वीडियो को देखेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहाँ पे पूरा खुलासा होगा क्योंकि ये चीजें आप लोगों को बताएंगे। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं इस बात को लेकर के, हमारी नागरिकता चली जाएगी तो क्या हमें देश से बाहर निकाल देगा, हमें पुलिस पकड़ लेगा, क्या होगा। चलिए पूरी जानकारी देंगे और इस तरह की अपडेट को लेकर के आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे क्योंकि हम वीडियो लेट से बनाते हैं लेकिन जानकारी लेकर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। आपको पता होगा 2019 के नियम में हाल ही में मार्च यानी 2024 में अधिसूचित किए गए, जिसके बाद इसके तहत क्या हुआ, भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी शुरू की गई। अब यहां पर क्या हुआ, यह कानून जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ सताए गए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए है, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आए थे। तो यहाँ पे क्या है कि यह जो है भारतीय नागरिकों को नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। जो ये कानून बन रहा है यहाँ पे, यह कानून भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अगर वो भारत के नागरिक है तो उसके लिए यह कानून नहीं है। अब देखिए CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए सरकार ने एक पोर्टल भी शुरू किया है। यहाँ पे क्या है कि NRC जैसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये क्या है, देखिए NRC का मतलब होता है सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, वर्तमान में असम को छोड़कर के देश के बाकी हिस्सों में NRC को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है फिलहाल, समझ रहे हो। असम में NRC प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी, सबसे पहले असम में हुआ। उसके बाद पुलिस के घर घर जाने और कागजात मानने की कोई आधिकारिक व्यापक रूप से पुष्टि खबर नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि पुलिस घर जाएंगे, है ना भाई। तो देखो जो CAA ये प्रस्तावित राष्ट्रीय NRC से जुड़ी है। और देखो ऐसी अफवाह पर भरोसा कभी न करें। बहुत सारे लोग अफवाह खबरें बना रहे हैं और क्या क्या भी बताएंगे वीडियो में। यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको जो है CAA या NRC से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि CAA नागरिकता देने का कानून है, ठीक है, नो छीनने का है। और राष्ट्रीय NRC की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, जो कि अब आपको डरना है इसको लेकर के। और क्या, तो भाई ये जानकारी आप लोग को हम बता रहे हैं। और ये सब जानकारी अगर आपको सटीक जानकारी पाना है तो जैसे गृह मंत्रालय के वेबसाइट से या तो प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के माध्यम से अगर आपको मिलेगी तो ही सच माने। बहुत सारे लोग वीडियो बना के इस बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं समझिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने कहा था कि धीरे धीरे फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों जैसे कि यूपी में अगर बात की जाए, वहां अवैध घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ के उन्हें वापस देश भेजने की कायाबाद शुरू हो चुकी है। इस तरह की आपने न्यूज सुना होगा साथियों। ये आप यहाँ पर कुछ इमेजेस लोग दिखा भी रहे हैं और इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जेन्युइन न्यूज है, समझ रहे हो। आप देखिए अगर चाहो कहीं से भी सर्च करो, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इस तरह की बात भी सुना होगा आपने यूपी में, जहां पर अवैध घुसपैठियों को रोका जाएगा, रखा जाएगा, कड़ी निगरानी में रखा जाएगा, ड्रोन से निगरानी होगी, सुरक्षा बल लगाया जाएगा, है ना, ताकि लोग वहां से भागे न, फिर उनको उठा के दूसरे देश भेजा जाएगा, जहां से वो आए वहां भेजा जाएगा। तो भाई पहले ही बताया, देखो मैंने कुछ भी आपको देखो बताए हैं जो आपको सेफ रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जानकारी जो है आप लोग को दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अगर आप नागरिक नहीं हैं, समझ रहे हो, अन्य किसी राज्य के अगर आप नागरिक हैं तो यहाँ पे आपको फिलहाल यूपी में यह स्टार्ट हुआ, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन धीरे धीरे बताया जा रहा है कि सारे राज्यों में यह स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आप बीजेपी शासित राज्यों में रहते हैं तो भाई यूपी हो गया, आपका MP हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस तरह की बातें हो रही है। तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ राज्य में है, तो भाई यहाँ पे पुलिस ने घर घर जाके दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो इसका क्या सच्चाई है, पूरी बात इस वीडियो में बताएंगे, बने रहना। कोई अभी तक बताया नहीं, सारे लोग खाली वीडियो बना दिया। देखो भाई
सिर्फ आपकी नागरिकता को जांच करेंगे। अगर आप दस्तावेज नहीं दिखा पाओगे तो आपको उठाकर ले जाएंगे। इस तरह की बात यहां पे हो रही है न्यूज में, और डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। समझ रहे हो? अब ये जो है डिटेंशन सेंटर होता क्या है भाई, देखो एक छोटा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यूपी की बात की जाए तो यूपी में कितना 75 जिले हैं, बिहार में कितने 38 जिले हैं, है ना। तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी के, और बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। तो ये लोग जानते होंगे कि उनकी तरफ से रिसेंटली ये आदेश आया है कि हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। समझ पा रहे हो? कहां? यूपी में। इसमें से 15 से 20 हजार लोगों को जो है रखने की क्षमता होनी चाहिए, और फिलहाल मेरठ जैसे जिलों में भी बनके ये तैयार हो चुका है। अब जो बता रहे वो बता रहे भाई, और यहाँ पर 15 से 20 हजार क्षमता वाले डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियासी इलाकों को भी छोड़ के, हालांकि ये पूरे राज्यों में होना है। समझ रहे हो? तो बट फिलहाल जो मेन टारगेट पुलिस का है ऐसे क्षेत्र है जहां पर थोड़ा सा गरीब फैमिली, निर्धन फैमिली के लोग रहते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, जो ठेला लगाते हैं, सफाई कर्मी हैं, प्राइवेट काम करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, है ना, जो रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले लोग हैं। इस तरह के लोग हैं तो वहां पे पुलिस पहुंचेगी और आपके दस्तावेज की जांच करेगी। अगर दस्तावेज जो है आपका जो है नहीं दिखा पाएंगे तो आपको वहां पे उठा के डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। समझ पा रहे हो? ये बताया जा रहा है। और देखिए डिटेंशन सेंटर में आपको तब तक रखा जाएगा जब तक कि कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। आपको किसी दूसरे देश भेजने की, जैसे कि आप मान लीजिए बांग्लादेश से आए हो तो आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा, पाकिस्तान से आए हो पाकिस्तान भेजा जाएगा, नेपाल से नेपाल, मतलब आस पड़ोसी से जो हमारे देश है वहां पर आपको भेज दिया जाएगा जहां से आप आए। समझ रहे हो? तो यहां से बचने का तरीका क्या होगा देखिए, और कौन से दस्तावेज होगा जब पुलिस आपके घर पर पहुंचे तो आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहो, वो भी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको जानना होगा पुलिस घर घर अभियान जो ये शुरू हो चुका है। तो भाई जो झुग्गी झोपड़ी या फिर कच्चे मकान में रह रहे हैं, टेंट बना के रह रहे हैं, मुख्य रूप से उन इलाकों में पहुंच रही है जहां पर पक्के मकान अभी बहुत कम मात्रा में। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अन्य दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं। समझ रहे हो? पिछले ये दिनों वेरिफिकेशन तेज हो गया, खास करके बांग्लादेश और रोह रंगियों घुसपैठियों पर निशाना साधा जा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिया जो है निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिले में जितने भी सीलम क्षेत्र हैं डिटेंशन सेंटर बना है। समझ रहे हो? बनाए गए हैं। तो रिसेंटली लखनऊ जो महापौर है वहां के श्रीमती सुषमा खरकवाल जी अचानक ऐसे मोहल्ले में उन्होंने छापा मारा जहां औरतें, आदमी सब उनको देख के छुपने लगे। इस तरह की खबरें आ रही है भाई, और उनको पता था कि वह अवैध घुसपैठी है। ठीक है? तो उसके पास कागजात नहीं है इस देश का। कुछ लोग जो है जेएनयू के निवासी हैं, उन्हें भी दस्तावेज मांगे गए हैं। समझ रहे हो? तो ये दस्तावेज नहीं दिखाने के कारण जो है कोई भी व्यक्ति अगर पहले से उसके बारे में जानकारी अगर नहीं है, ठीक है, अचानक से वह उसके साथ जो है जा रहा है तो वह हड़बड़ा जाएगा। समझ पा रहे? उसके पास कोई कागजात नहीं है तो वह हड़बड़ा जाएगा और अचानक से किसी जगह छिप जाएगा, या घर में घुस जाएगा, या बैठ जाएगा कार में, गाड़ी में, है ना। तो भाई ये चीजें हैं, अचानक से अगर कोई गड्ढा भी आता है तो वहां छिप जाएगा, उसके बारे में पहले से अगर उसको नहीं मालूम है तो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे दूसरी ओर व्यक्ति उसी रोड पर रोज आता जाता हो तो उसे पता होता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ ये है, वो है, ये मालूम है आप लोगों को, है ना। तो वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझ, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप लोग जो है ये कहना चाहेंगे, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो भाई, और घंटी को बजाओ। मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक शेयर करते हो तो। समझ रहे हो? ये जरूरी होता है। और देखिए अब दस्तावेज के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप इससे जान सकते हो। देखो फिलहाल तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर आपको पुख्ता रूप से अपनी नागरिकता साबित करनी है तो ये दो डॉक्यूमेंट सबसे मेन रूप में माने जाते हैं। समझ पा रहे हो? दूसरा जो है, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो भाई पासपोर्ट नहीं है तो इस केस में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, या मकान में रह रहे हो वहां की रजिस्ट्री पेपर भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो समझ पा रहे हो, पुलिस आपके घर पर आएगी तो आपको सीधे भी आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट मांगने लगेगी।
समझ पा रहे हो, वेरिफिकेशन करना तो उनका काम है, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अब उन 2 दस्तावेज को जल्द से जल्द बनवा लें, अगर संभव नहीं है तो दस्तावेज पूरी तरीके से तैयार रखें। इस तरह की बातें यहाँ पे आ रही है, न्यूज में भी हमने सुना, न्यूज में भी देखा, बहुत सारे लोगों ने बोला। और देखिए, किसी तरह का स्पेलिंग मिसमैच न होनी चाहिए, और अगर संभव हो तो 2 से 3 गवाह को अपने साथ जरूर रखें, समझ रहे हो, ऐसी नौबत नहीं। और देखिए, जो भी है आप लोगों को समझना होगा, देखिए आपसे उम्र में अगर बड़े हुए या थोड़े प्रतिष्ठित हैं, जैसे आप अपने पार्षद से मिल सकते हो, ग्राम प्रधान से मिल सकते हो, या फिर किसी व्यक्ति से मिल सकते हो जो ज्यादा से ज्यादा जैसे 15 से 20 लोग खड़े होकर इस चीज को गवाही दे सके कि यहाँ के ये निवासी है। पुलिस फिर आपसे हटके उन गवाहों के दस्तावेज की जांच करेगी, समझ पा रहे हो। तो अगर वो पुख्ता आपके पास दस्तावेज होंगे, फिर वो आपसे ज्यादा कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्या हो सकता है नागरिकता के लिए, आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट सब ज्यादा मात्रा में आपके पास होनी चाहिए, और कोई भी किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वैसे तो प्रॉपर मैं आपको बता दिया, आपको बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट अगर नहीं है तब इन दस्तावेजों से बच सकते हैं। एटलीस्ट कुछ महीने का आपके पास समय मिल जाएगा। और आपको भाई, तो देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी बोल सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट चोरी हो गया या फिर नहीं है, तो उसको बनवाने का समय आपको पुलिस दे सकती है, समझ पा रहे हो। हालांकि ये डिपेंड करेगा पुलिस अधिकारी पर, जो आपके घर पर आपके सामने आएगा, तो ये उन पर डिपेंड करेगा। और देखिए, एसआईआर को लेकर के जो यहाँ पे आपने बताया, तो जल्द से जल्द आप लोग भर दें। अभी तक आप लोग के पास बहुत जगह 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, फिर कहीं 25 दिसंबर, कहीं 26 दिसंबर, इस तरह का डेट यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं भरे हैं, और आप लोग मान लीजिए यूपी में डेट थोड़ा सा बढ़ाया है, तो आप लोग भर ले भाई। बाकी राज्यों में जहाँ खत्म हो गया तो वहां तो खत्म हो गया, समझ रहे हो। और देखिए, हर एक नागरिक को नागरिकता की जांच होती है और मुसीबत भी आती है, समझ रहे हो ना। तो भाई आपको ये समझना होगा, फिर भी ऐसे लोग ध्यान देने से सुनते नहीं है। आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो हम बनाते हैं, समझ रहे हो। और देखिए, यही मैंने पहले ही आपको बताया, लगभग जो है आपका 1.5 से 2 महीना पहले ही यूपी, एमपी जो है, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में आपकी नागरिकता की जांच कराई जा सकती है। लेकिन लोगों को क्या था, उनको लग रहा था कि भाई ऐसे ही वीडियो बना रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों के लिए जो बताते हैं वो प्रॉपर बताते हैं। और देखिए, कुछ अपडेट है जो कि अभी हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कि नागरिकता से जुड़ी जो ये खबर चल रही है वो भी समझ लीजिए। नागरिकता से जुड़ी कोई व्यापक नीति के तहत पूरे देश में पुलिस घर घर जो है जाकर जांच शुरू नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2025 में यह स्पष्ट की थी कि नागरिकता साबित करने के लिए केवल वोटर कार्ड और पासपोर्ट ही मान्य दस्तावेज जो है माने जाएंगे। आधार, पैन या राशन कार्ड पर्याप्त नहीं है। इस बात को समझ गए। नागरिकता किससे साबित होगी? नागरिकता आपको वोटर कार्ड से भी हो जाएगी, पासपोर्ट से भी हो जाएगी, और आपका जन्म प्रमाण पत्र। तो आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो उससे भी हो जाएगा, वोटर कार्ड बनवा लो भाई, समझ रहे हो। और देखिए, वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग द्वारा जारी नागरिकता का मजबूत प्रमाण पत्र है ये। और भारतीय पासपोर्ट ये गृह मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अंतिम दस्तावेज है। अन्य दस्तावेज जैसे आधार केवल पहचान के लिए, आधार का कोई वैल्यू नहीं है, उसके नागरिकता के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीए के तहत नागरिकता पर जो है केस बाय केस जो है जांच पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए, यहाँ पे पासपोर्ट आवेदन पर पुलिस घर जाकर सत्यापन कर रही है, जो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपडेट है। पासपोर्ट को कर रही है पुलिस, घर घर जा रही है या बुला रही है, पासपोर्ट, बाकी चीजों के लिए नहीं है भाई। अभी देखिए, यहाँ पर एनपीआर या एनआरसी का कोई नया घर या घर घर सर्वे 2025 में नहीं हुआ है। तो आप लोग को भोंकना नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना के यहाँ हुलुआ बना दिए, इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो। हालांकि जनगणना के साथ अपडेट की चर्चा है, तो जनगणना होगा तो भाई वहां अपडेट होगा। बिहार में आपको पता होगा वोटर लिस्ट सत्यापन चल रहा था, जहां संदिग्ध दस्तावेज पर जांच हो सकती थी, बीएलओ घर घर जा रहे थे। पुलिस वगैरह से यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई। और देखिए, सीएए 2019 का नियम 2024 में लागू हुआ, और क्या हुआ, जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश, जो अफगानिस्तान, जो अल्पसंख्यक है, 31 दिसंबर 2024 तक प्रवेश पर राहत देते हैं, लेकिन मुसलमानों पर यह लागू नहीं है। ओसीआई नियमों के अगस्त 2025 में कड़ा कर दिया गया। और क्या किया गया, नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आप जो है यहाँ पे जानकारी ले सकते हो, indian_citizenship_online.nic.in ऐसा कुछ वेबसाइट है, देख लेना भाई, उस पर चल जाना, ठीक है। और देखिए, 2025 में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आधार, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज पर्याप्त नहीं माने जाते हैं। दिल्ली पुलिस जो है और अदालत ने यह स्पष्ट किया है।
केवल विशिष्ट दस्तावेज ही मान्य है। और देखिए जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के भी लोग चर्चा कर रहे थे। तो देखिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी जन्म स्थान को साबित करता है। और उसके बाद पासपोर्ट, वैध पासपोर्ट नागरिकता को सबसे बड़ा मजबूत प्रमाण पत्र है। ठीक है, नागरिकता प्रमाण, गृह मंत्रालय द्वारा विशेष क्रम, वोटर आईडी कार्ड देखिए कुछ संबंधों में स्वीकार है लेकिन अकेला पर्याप्त ये नहीं है। उसके बाद है निवास प्रमाण, राज्य सरकार द्वारा जारी निवास के साथ नागरिकता दावा मजबूत ये भी करता है। ठीक है, तो यहाँ जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको लोग को बताए थे, वेबसाइट था crs.org.in पर भी जाकर के वरिष्ठ नागरिक एफिडेविट आप बना सकते हो अगर वरिष्ठ नागरिक हो तो, और वहां से जो है नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे और आप लोगों को बताना चाहेंगे 2025 में भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मुख्य रूप से गृह मंत्रालय ऑनलाइन वेबसाइट भी है, इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर भी बनाया जा सकता है। यह जन्म, वंश और पंजीकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता के लिए उपलब्ध है, समझ रहे हो। और समान नागरिकों के लिए यह वैकल्पिक है लेकिन सत्यापन के समय उपयोगी साबित होगा। और देखिए पोर्टल पर आपको जाना है, ईमेल और मोबाइल से रजिस्टर करना है और यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड कर देना है जो भी है बनाने का प्रक्रिया। तो यह देखिए भाई बनाने का प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो कि आज का वीडियो में हमने बताया है। और देखिए ऐसी जो खबरें चल रही है कि घर घर पुलिस जाएगा, दस्तावेज नहीं होगा यानी कागज नहीं होगा उसको डाल देगा, ऐसा कहीं आप पेपर में पढ़े, ऐसा कहीं कहीं न्यूज बड़ा चैनल में दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये जो भी बात हमने बताया इसको लेकर के ऐसा भी कोई अपडेट नहीं है। अगर है तो भाई कमेंट करके बताओ किसको पकड़ा, कितने लोगों को पकड़ा। पुलिस जो है घर घर जाना शुरू कर चुकी है, जिसके पास कागज नहीं होगा वो फंसेगा, ये लिखा हुआ है ना भाई। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया इसको लेकर के, तो ये चीजें हैं। तो ये सच्चाई बताइए आप लोग, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों का हुआ। अभी तो भाई SIR चल रहा है, NRC भी शुरू कहां हुआ है, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी है, आप लोगों को डरना नहीं है, वीडियो आया कुछ भी बना दिया। तो भाई वो सच्चाई को जानना है। आप लोग बताइए, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, कहीं से गुजरात से हो, कहीं से भी वीडियो आप देख रहे हो, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला, आप लोग बताइए। आपके यहाँ है इस तरह, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं। तो भाई ये हमको जानना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमें पता चले, क्योंकि ये न्यूज भाई तो हम बना दिए और बहुत सारे लोगों ने भी बनाया है, तो ये हमें जानना है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशनल दो। देखो आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें अच्छा लगता है, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। घंटी को बजाना, लाइक कर देना। धन्यवाद।